बाबा जहाँ हरदम रखना। तुमने सुना ना हो गंगाधाम वाला? हाथ जोड़ून विनंती तुम्हाला सगळ्यांना। अब कल क्या हुआ? तू काकू दरवाजे खोल रही है बीच में। ए ऐसा क्या कर रही है? डर लगता ना तो। ये क्यों रो रही है? कुछ बोला क्या किसी ने? तबीयत ठीक ना? जा घर पे। ए वो एसी बंद कर। फिर आवाज क्यों कर रहा है वो? ला ला इसी ये चालू करना पड़ता। क्या रे बेटा? छुट्टी चाहिए तुमको? मजे करो ना फिर। ऐसा ऐसा कल। अच्छा अच्छा। एक ही दिन है बेटा। आपके जान खाती तो मेरी। आपने मेरी जान खाती तो एक दिन ले लेना, बस हो जाना। पहले तो प्रोबेबिलिटी चालू है, 4 दिन हो गए अपना। मैं तो सोच रहा हूँ सवेरे 8 बजे बुला लू तुमको। 8 से 10 का लेक्चर, 10 बजे आ जाओ। क्या करते छुट्टी लेके? जान दो रे। अरे छुट्टी लेके किसका भला हुआ जो तुम्हारा होने वाला है? तू सुन भला सिया, आ जाओ कल तुम। अरे कल आओ रे तुम लोग। तुम आओ रे कल। ओके हो गया। देख रमेश नाला ए भाई कृष्ण, चलो अपन बात कर रहे थे प्रोबेबिलिटी। बस इससे ज्यादा मेरे को। अब अगली बात है। एज एक्सपेक्टेड। हाँ सचिन बोल ना। दोन आहे का? हाँ, एकच दे। हाँ हाँ। देवादत्ता पांडुरंग विठ्ठला सगळ्या मुलांना चांगली एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू। अरे चलना आयुष, कहाँ गार्डन में घूम रहे क्या रे तुम लोग? कोरोना में गया था मैंने ऐसा। है ही नहीं। आप ऐसा कर लेता एकदम कोरोना टाइप फुल। वैसे भी क्या दीपेश से जैसा मेरा कुछ है नहीं लेना देना। शादी वादी का तो थोड़ी है, आएगी बोले शेव करना पड़ता है बेचारे को। चलो एक्सपेक्टेड वैल्यू। हाँ है ना? अब सुनो ना, मेरा क्वेश्चन है आप लोग से। इंडिया मैच हो रहा है। लो नहीं यार, तुमको साला ये एग्जांपल दिया तुम सट्टा चालू कर देंगे।
चार से भी हारतीस ना, मालूम ना अपने को वो। अच्छा ठीक है, जान दो। क्वेश्चन आपको कैसे आएगा घूम फिर के एक्सपेक्टेड वैल्यू का? आपको बोला जाएगा एक कॉइन टॉस किया है या दो कॉइन टॉस कर दिए, दो बार हेड आया तो 3 रुपए मिले, एक बार हेड आया तो 1 रुपया मिला, बताओ व्हाट इज द पॉसिबिलिटी आप कितने रुपए जीतोगे ये शर्त में? बराबर है। एचएम लेते हैं अपन। उस दिन मैंने एचएम लिया था क्या, बिजनेस वाला? नहीं लिया था? लिया था। चलो और लेते हैं एग्जाम्पल, ध्यान दो। ऑल गुड। अच्छा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ में आ गया था। अब बात कर रहे थे एक्सपेक्टेड वैल्यू का। हाँ, ये वाला क्वेश्चन नोट करो। 15.27 क्या है? एन अनडाइस्ड कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, कितनी बार? फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स एंड ऑल्सो इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन। विल यू ट्राई और शैल आई स्टार्ट? क्या बोलिए बेटा? विल यू ट्राई और शैल आई स्टार्ट? तेरे लिए पापा मेरी जान। चलो कपिल, बताओ। विल यू ट्राई शैल आई स्टार्ट? चलो फिक्स मारेगा मैं। ए बेटा सागरी का मेहंदी कंपटीशन लेता है एक आध दिन, तू बोले तो। नहीं? क्या चल रहा तुम दोनों का? मेहंदी निकाल रही थी ना? अरे हद हो गया राजा, एक्सपेक्टेड तुम सम लिखा क्या? सागरी का तूने सम लिखा क्या? बेटा कौन सी दुनिया में तू अभी? यहीं पर है ना? पक्का? कितने है ये? क्या कर रहे यार? फिर हम कुछ बोले तो लड़कियां नाराज हो जाती है। बोलो रे, क्या किया बेटा? कितने कॉइन है? सुनो ध्यान दो। जीरो हेड, बराबर है? बराबर है। इसकी प्रोबेबिलिटी 3 हेड है ना बेटा? ए बाबा तुमको आता ना रे? कितनी बार तुम मेरे से एक ही चीज करवाएंगे पता नहीं बाबा। बराबर है। 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड, राइट? ये प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ क्या? 4 हेड्स, 4 हेड आएंगे क्या? कोई नहीं तो 3 है ना रे। तो 4 हेड किधर से लाएंगे रे तुम? समझे ना? हो कि नो? कोई कंफ्यूजन विषय? फिर आपने क्या निकालना है? X इंटू 0 इंटू 1/8। ते मंद है ना सबके सब।
तो एक्सपेक्टेड वैल्यू आई है। विषय जोर से बोलो, सारे बोलो, गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही तुम्ही दिन ढले तुम्ही। क्या रे बेटा? हाँ। अच्छा, मैं क्या सोच रहा था, मतलब सोच रहा था सिर्फ, हाँ, कल मेरा 8 से 10 का लेक्चर है, क्या हम 10 बजे क्रिकेट खेलने मिल सकते? थॉट, थॉट है और कुछ विषय नहीं है। तुम सोचो ये विषय पे, मैं भी सोचता गंभीरता से। कहाँ पर? क्या बोली बेटा? एपेक्सी? ऐसा बोलते हैं? देखो फिर मैं फाइनल करूं। देखो मैं घर पे कुछ कमिटमेंट नहीं करता फिर। वो मेरा नहीं है ना। कल लेक्चर्स है, तुम्हारे नहीं है। अच्छा बाहर थे ना, कल तुम्हारे लेक्चर नहीं है, कल तुमको छुट्टी। मेरा अर्ली मॉर्निंग लेक्चर है, मेरा 8 से 10 ले लूंगा मैं, फिर 10 का मैं फुकट। कल मार्केट भी नहीं है, कल अपन क्रिकेट खेल सकते हैं। फैकल्टी में बच रहेगा, वैसे भी आता कौन भाई। हाँ ये थॉट है, अपन परसों भी ले सकते हैं अर्ली मॉर्निंग। तो परसों 8 बजे आएंगे क्या? हाँ। सोचो। गुड स्टार्ट। पहले तुम्हारे एक में और दीपेश सर को बोलो तुम। दे दो रे। 1.5 आया। विषय समझ। ए भाई कॉपी करना है किसी को? हाँ, अगला सम। एक और सम है, ये बिजनेस वाला हो गया था। उसके नीचे और एक है, आप सोचो और सम पे आंसर दो मुझे। नहीं, ये वाला नहीं करना है मेरे को, ये वाला करने जाए। 15.31। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है वो, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं बट है। आइयो जो आइयो। सोचो मत करो। कैसे करेंगे? मोहिदुल ड्रॉस 2 balls फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 3 white and 5 red balls। कितने बॉल ड्रॉ कर रहे हैं? तो कितने? 5। He gets 500 if he draws a white ball and 200 if he draws a red ball. What is his expectation? If he asked to pay 400 for participating in the game, would he consider it a fair game and participate? सुनो, बोलो भाई साहब, कितने बॉल है यहाँ पे?
व्हाइट 3, रेड 5। वो कितने विड्रॉ कर रहे हैं? तो ध्यान देना, एक व्हाइट एक रेड आ सकता है, दो ही निकालना है ना, पक्का। दो व्हाइट, जीरो रेड, जीरो व्हाइट, दो रेड, इसके अलावा और तो कॉम्बिनेशन है, इतना ही बनेगा ना, हाँ ना। अगर एक व्हाइट निकाला, व्हाइट पे कितने पैसे रहे? 500 व्हाइट पे, तो भाई साहब को 700 रुपए मिलेंगे, राइट। यहाँ पे भाई साहब को ये 500 रुपए पर बॉल है ना, तो दो बॉल के जीते, तो तुम कितने बोले? 2000। अच्छा, ये जीरो, ये 1000, यहाँ पे जीरो, और इस पे, अब देखो इसमें ना उसको एंट्री फी 400 रुपए मांगी है, दो मिनिमम एट द वर्स्ट सिनारियो उसको कितने मिलेंगे? दिख रहा है क्या? एट द मोस्ट। तो अब अगर ध्यान देना, ये मेरा एक्स है, अब 700 रुपए मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है उसको? मतलब आप कैसे निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ वन व्हाइट एंड वन रेड अपॉन 8C2, बराबर है। ये पहली कंडीशन है, पहली कंडीशन है क्या? व्हाइट रेड, तो आंसर आया 3 × 5, 8C2 करोगे, 8C2, 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल × 6 फैक्टोरियल, 8 × 7 × 6 अपॉन 2 × 6, 6 कैंसिल, 4 32, नहीं 28, 15 बार, 700 रुपए मिलने की प्रोबेबिलिटी 15 बार, दोनों व्हाइट है, ये 28 तो पता है, ऊपर जाने निकालो, 6/2, 3, 3/28, दोनों रेड, दहा डिवाइडेड बाय 5, राइट, हाँ है ना। 5 × 20, 10, 10 बाय 28, ठीक है ना, चेक कर लो एक बार। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला क्या आएगा? H × 700 × 15, 15 7 10,500 डिवाइडेड बाय 28, प्लस 3,000 डिवाइडेड बाय 28, प्लस 4,000, 7,000, 17,500 कैलकुलेटर है, डिवाइडेड बाय 28, उसको एक्सपेक्टेड 625 रुपए तो है, तो उसने 400 रुपए डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए? ऑन एन एवरेज 625 रुपए मिलने के पूरे 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 चांसेस है राइट। बेयर मिनिमम 400 रुपए तो किधर नहीं गए ना, दोनों रेड भी आए तो 400 रुपए तो आएंगे ना, तो जो डाला है वो तो आ ही जाएगा ना। इजंट इट अ फेयर गेम? बोलो हो कि नो? बोला हम सिस्टम, बोला हाँ, बोलो ना, क्या ना, नालायक नहीं है। चलो कोशिश करो, कॉपी।
क्या हो साइली, समझ में आया बेटा तेरे? डन, कॉपीड, सॉल्यूशन कॉपीड, हाँ है ना? क्वेश्चन भी कॉपी किया था। तो क्वेश्चन के बजाय आंसर कैसे लिख लेते रे तुम? और बाद में क्वेश्चन कहाँ ढूंढेंगे तुम लोग? हो गया। अब सुनो, एक्सपेक्टेड वैल्यू के चार प्रॉपर्टीज है, नोट करो। नोट करो ये। और एक लास्ट कंसेप्ट है वेरिएंस। वेरिएंस लेसन खत्म, स्टैट्स डन, एंड विषय संप्या। हाँ, चारों प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू लिखना है। कौन है रे वो, क्या बोला रे? कोई तो भी बोला, कुछ तो भी सुना मैं। कौन है वो? क्या बोला? ऐसा? इससे ज्यादा नहीं हो जाना बेटा। चारों प्रॉपर्टी आओ चेक करने। अब पहली प्रॉपर्टी, एक्सपेक्टेशन ऑफ कांस्टेंट के, ऑलवेज के ना। मैं बोलूंगा तुमने गेम खेला, व्हाइट बॉल आया तो भी 200 रुपए, रेड भी आया तो 200 रुपए, ऑलवेज 200 रुपए। विषय, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस वाई इज यू ऑफ एक्स प्लस ई ऑफ वाई। के कांस्टेंट है, बाहर आ गया, एंड द लास्ट वन प्रोडक्ट है। वही, अरे तुम्हारा सिलेबस घुमा फिरा के, अरे सर तुमको सताने के लिए, और क्या मजा आता है? तुमने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होता। ओ माय गॉड, एकदम हार्ड था ये। क्यों बेटे, अचानक से लाइफ में क्या हुआ ऐसा? क्या बोला ढोटले? क्लास? हुआ क्या?
बोलो रे। अरे बेशर्मो बोलो रे। नका त्रास देत जाऊ मला. विषय संपया. हाँ है ना. पक्का. अब एक और फॉर्मूला लिखना है. एक्चुअली फिलहाल फॉर्मूला ही लिखना है, फिर एग्जाम्पल जब आएंगे तब देखेंगे. Variance is given by E of h square minus द होल स्क्वायर. ये तुम्हारा नहीं हुआ है. ये नहीं हुआ तुम्हारा, ये 12th में हुआ है. जो 12th उनका हुआ है. 12th मैथ्स जिसका था उनका हुआ है. कॉपी. बस इतना नोट करो. बाकी अभी समझ पे चलते हैं धीरे धीरे. बस इतना ही फॉर्मूला ही है. हाँ. देखा. वापस से समझ पे चले. ओके. एक एक से चलते हैं, शांति से जाते हैं. कल अपना यहां तक हो गया था थेरी में. 15 16 कहां तक पहुंचे थे. 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31. नहीं ना रे. 39 से. चलो अभी आप मुझे बताएंगे, मैं सुनेगा, तुम से बताएंगे. बताओ. पहला सम. ऐसा क्या को. अभी वो वाला एग्जाम्पल लिया था. मैं किया. व्हाट इज द प्रॉफिट. नहीं मेरे को नहीं पता, पहले तुम बताओ क्या है. क्वेश्चन पढ़ो एक बार. अरे ढोकलो. ऐसा नहीं रे, क्वेश्चन ढंग से पढ़ो रे. तुम यहाँ ना सुनते ही नहीं हो. क्वेश्चन नंबर. हाँ. क्वेश्चन नंबर 39. एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल मे बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो. आप समझे क्या. लॉस हुआ नेगेटिव. प्रॉफिट अनप्रॉफिट विषय. नो प्रॉफिट नो लॉस. उन्नति बेटा. आंसर 40. If all three taken by random variable are equal, then size is equal. Shame to shame है. हाँ. उल्टा क्यों है. अरे ऑप्शन दिया है ना. क्वेश्चन तो its standard deviation is zero, its standard deviation is positive, its standard deviation is zero. अरे its standard deviation is zero. सारी वैल्यूज सेम है. इट्स नो डेविएशन. विराट कोहली मुझे पिटाई मारते जा रहा है. देयर इज नो डेविएशन. है ना. आर यू गेटिंग माय पॉइंट. पक्का. डन. समझा.
डेविएशन होने वाला है क्या? अगर ये मैच में 50, अगले मैच में 100, पिछले मैच में 60 ऐसा करेगा तो डेविएशन है ना? एक सूर्य की बारिश 1 घंटा, नल चालू नल बंद, ऐसा होता है? डेविएशन है उसमें। टेम्परेचर सेम हो सकता है, डेविएशन है। स्टॉक का प्राइस सेम रह सकता है, उसमें डेविएशन नहीं तो स्टॉक काम का नहीं है, फिर वो अपर सर्किट लोअर सर्किट विषय संपया, है ना? डन डन डन। हाँ, नेक्स्ट, एक्स एंड वाई। अब भी लिखा, अब भी लिखा, अब भी लिखा, लिखा। ऑप्शन ए 40, P1 H1 प्लस P2 H2 प्लस P3 H3 प्लस P4 H4। हाँ, ऑप्शन सी। आपको दिख रहा है लेकिन बी में गड़बड़ है, H1 P1 H2 P3, वो गड़बड़ किया क्या? है ना? राइट ना? 43। अब सुनो, समेशन, सुनो सुनो, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज 1, इट मींस प्रोबेबिलिटी का टोटल हमेशा। आप देखो मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे हमने जो एग्जाम्पल जितने जितने लिए होंगे आज तक, इसका टोटल कर रहे कितना आया देख भला। 1 + 3 4 + 3 7 + 1 8, 8/8। प्रोबेबिलिटी का टोटल इज ऑलवेज, और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 से ज्यादा रहती है, इट कैनॉट बी नेगेटिव, इट कैन बी 0। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, एफ ऑफ एक्स जो भी फंक्शन है इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एंड समेशन इज ऑलवेज, मतलब फंक्शन लिया उन्होंने, अपन पीएच लेते, उन्होंने एफएक्स लिया, अपन पीएच लेते ना। हाँ ना? तो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू हमेशा 0 से ज्यादा रहेगा। बोलो हाँ या ना? और टोटल हमेशा, आप कोई एग्जाम्पल ले लो, टोटल हमेशा क्या था? मैंने बोला आपको ध्यान देना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग? तो बोलेंगे 4/52। ठीक है, नॉट गेटिंग अ किंग, नाइस, इवन नंबर, ऑड नंबर, है ना? सो ऑप्शन डी, ऑप्शन लिखेंगे क्या? हाँ है ना? 43 लिखो, 43 लिखो। हाँ डी। 44 भी लिखो, जिसका आंसर डी है, ए और बी। 45 46 47 ट्राई करो।
बोलो। अब वेरिएंस है, मतलब इट इज जस्ट लाइक स्टैंडर्ड डेविएशन एंड ऑल। इसका एक ही रूल है, कौन सा? इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको पढ़ाया था। अगर मैंने बोला है y इज इक्वल टू 2h प्लस 3, y बार फाइंड करो और h बार 10 दिया है, तो ये मीन था। अगर y इज इक्वल टू माइनस 5h प्लस 7, मीडियन ऑफ h इज 9, तो मीडियन ऑफ y कितना? याद है? हाँ ना? अब मैंने अगर आपको इक्वेशन दिया y इज इक्वल टू 3h माइनस 7, डेविएशन ऑफ x इज 10, तो डेविएशन ऑफ y कितना? उस समय मैंने बोला था, याद आया? याद आया? हाँ या ना? मैंने पढ़ाते समय आपको पढ़ाया, अगर y इज इक्वल टू 10h माइनस 10h प्लस 4, md ऑफ x इज 5, तो md ऑफ y कितना? राइट? याद आया क्या? हाँ है ना? चलो रेगुलर है, उनको याद आएगा। कौन है? व्हाइट टी शर्ट, मुझे मिल जाए में गौरव। कंपलसरी क्वेश्चन है ये, क्या ये? तो इसमें से आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी? आर यू श्योर? पक्का? क्यों भी? क्योंकि वो मॉडुलस हो जाता है। क्या हो जाता है? और नेगेटिव का पॉजिटिव। डन। तो 45 का आंसर बी है, और 46 47। Probability of getting a head when two unbiased coins are tossed simultaneously is, मुझे नहीं पता। क्या बोले? 46 is B, right? 47 राइट है। ये कल किए भी शायद अपन ने, हाँ है ना? मुझे करना है जो एनीवन आउट ऑफ 48 हुआ। हाँ 49 भी हुआ। चलो करो, जरा एक एक करो। इफ एन अनबाउंस्ड हुआ था, अब बात करनी 15 1 रुपए कॉइन, ये भी हुआ था 50। ABCR3 म्यूचुअली, ना ना, इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटीज। इंडिपेंडेंट रहता तो क्या होता? जब इंडिपेंडेंट रहता है, जब इंडिपेंडेंट रहता है, याद है? तो अगर सी ऐड हुआ तो इन सी, कैलकुलेटर 0.3 0.4 मल्टीप्लाई, संजय मेरे, एंड सो अरे श्योर, 0.02 विषय डन डन डन। नेक्स्ट 51, इफ टू लेटर फ्रॉम द वर्ड होम, HOME होम, उसमें से 2 लेटर, उसमें से what is the probability that none of the letters should be vowels? होम, देखो, HOME vowels, पता नहीं इंग्लिश, हाँ है ना? अब मैंने 2 लेटर किए, तो मेरा डिनोमिनेटर 4C, और ऊपर वॉवेल्स नहीं रहना चाहिए। वॉवेल्स मतलब जो मुझे शायद जिता सकते हैं, लेकिन नो, योर आंसर इज 2C2 अपन, राइट? विल यू सॉल्व? करो, आंसर बताओ। अंतराज देऊ नका मला। आर यू श्योर? आर यू श्योर? 100%?
करते क्या? ये बातें करने वाले तो आरुष हुआ 2 C2 इज 4 3 12 डिवाइडेड बाय 2 1/6 चल आखिरी क्वेश्चन से if a card is shown at random from a pack of 52 cards what is the chance of getting a spade or an ace spade कितना हो गया 13 ace 13 13 एक काम करो 16 16 आया क्या लिखो वाला 16 का कितना है डन वो समझ पक्का सब जारी ये भीतर लेना क्या बोला कितना सेंटीमीटर ठीक है नेक्स्ट x माइनस y सर्च नहीं देखो e of x minus y is also साढ़े 4 में से ढाई गए आंसर कुछ भी नहीं था इसमें समझे क्या तुमको बुक आया ना विषय 54 if variance of the variable x is 23 then what is the variance of 2x plus 10 सुनो let y is equal to 2x plus 3 दिया था ఎంత ओके अब सुनो बच्चों बेटी डेविएशन ओवर कितनी ऐसा ना दैट्स द है ना वेरिएंस बोलो तो कितनी क्या because I know definition of x is under सबको पता नहीं है कैलकुलेटर ऑन कर रहे 5 है क्या ऑप्शन कुछ गलत कर रहे if variance of a random variable x is 23 then what is the variance सुनो 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 अरे अब ये डेविएशन ऑफ y और वेरिएंस ऑफ y निकालना है 2 times डेविएशन ऑफ x राइट अच्छा हाँ है ना टाइम्स वेरिएंस ऑफ x कितना है अब कितना आंसर है राइट ये क्वेश्चन नोट कर लो वापस बताएगा सुनो आपको दिया है बोलो एक इक्वेशन है अब इस इक्वेशन का वेरिएंस ऑफ y निकालना है एक्चुअली वेरिएंस ऑफ y निकालना है हाँ पता तो वेरिएंस ऑफ y
तो यहाँ पे मैं निकालूंगा पहले डेविएशन ऑफ y विच इज मॉडुलस ऑफ दिस इनटू डेविएशन ऑफ x। अच्छा, हाँ है ना? मेरे पास डेविएशन है क्या? है क्या? नहीं है। ठीक है, अगर इसका स्क्वायर कर दो तो वेरिएंस हो जाएगा। तो ये हुआ 4 टाइम्स, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स, आंसर इज कॉपी। हाँ लॉन ये है ना, ये इससे और क्या चाहिए तुझे? क्या? ऐसा? ठीक है बेटा, अगली बार अपन सोच समझ के अगली बार प्लान करेंगे। गर्ल्स यू नो, ए बस सताओ मत एक दूसरे को विषय। संप्या, विषय गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। Okay, and the last question, what is the probability of finding at least one six from three throws? अरे बाप रे, थ्री थ्रोज। अभी तक आपने स्कूल डेज में भी डाइस ही देखा था, वो भी 2 बार ही देखा था। 2 बार देखा तो 36 आया, 6 का स्क्वायर, 6 का क्यूब 216। इस बार 3 है ना, तो कितना आएगा? बराबर है। और एटलीस्ट एक वन टाइम 6 आना चाहिए एटलीस्ट। तो अब देखो, हम डायरेक्ट करने के बजाय व्हाट वी प्रिफर, इट इज ऑप्शन डी, ध्यान देना। तो माइनस माइनस 5/6 से नो ना, बताता ना आपको। अब ध्यान देना, मैं आपको बोलूं मैंने डाइस रोल किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट नहीं आएगा। और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6? तो आप क्या बोलेंगे? या तो 1/6 आपका आंसर आएगा, या दूसरा आंसर क्या है, टोटल में से 5/6। जब 6 नहीं आएगा, जब 6 1 माइनस ये ले लू मैं, तो तेरा आंसर 6 - 5/6 आता, विच इज वही माइनस किया। अब सुनना, मैं अगर तुझे बोलूं, ध्यान देना, टू डाइस आर रोल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन 11 या लेस देन 11? हाँ, सम लेस देन 11। तो आप क्या करोगे, सम लेस देन 11 लेना है, तो आप रैदर देन काउंटिंग 1 1 1 2 1 3, बेटर क्या है, 11 12 कहाँ आता है, 6 6 12, 5 6 6 5, बराबर है। 3 नंबर कंडीशन, बाकी रिमेनिंग 33। तो योर आंसर इज 33 बाय, अरे गेटिंग माय पॉइंट? तो रेदर देन डूइंग दैट, आप बोलोगे टोटल में से 3 में से 36 कर दो, ये 3 आपकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे, रिमेनिंग सेटिस्फाई करेंगे। हाँ है ना? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? राइट। सो ये क्वेश्चन नोट कर लो, उसका आंसर डी है, वो भी नोट कर लो। विषय संप्या, ला 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 ला। क्या रे बेटा? ऐसा कुछ नहीं है, पड़ा है जेब में, पड़ा है जेब में, नहीं यूज करे? ठीक है, नहीं तो नहीं। विषय
आपको समझ में आ रहा है सबको? इधर 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 पटकेगा, इधर इधर। अच्छा तुम लोगों से ना आज मेरे को प्रॉमिस चाहिए। अब वो छोटा टारगेट नहीं लाइफ का। आप लोग अभी 22-23 तक क्लियर हो जाओगे सीए। आप अपना करियर का गोल शुरू कर दोगे। देखो, मैं, दीपेश सर, नवनीत सर, हम सब ना थोड़ा सा ना, हम क्या, आपके पेरेंट्स भी ले लो, कहीं ना कहीं आज ना स्ट्रगल कर रहे हैं। और लाइफ में सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है फाइनेंशियल स्ट्रगल, राइट? सो आप लोग आज घर पे जाके 20 बार लिखोगे, 21 टाइम्स एक चीज, मैं इस तरह से काम करूंगा कि एट द एज ऑफ 30 आई विल बी फाइनेंशियली फ्री। फ्रीडम, यस फ्रीडम। ताकि अब मुझे आगे स्ट्रगल नहीं करना है। तो 5-7 साल में हमें इस तरह से खुद को प्लान करना है, इस तरह से हमारी प्रॉपर इन्वेस्टमेंट्स करना है, इस तरह से मेहनत करना है कि हम हमारी लाइफ का रिटायरमेंट प्लान कर ले 30 से 35 साल तक। आज ये ना थॉट मैंने दिया है तुमको, घर पे जाके पापा से बात करना इस विषय में। मम्मी पापा सर ऐसा बोल रहे थे, बोलना ये क्या है बोलना, राइट? एट द एज ऑफ 30 to 35। अब ये आसान तो नहीं है, क्योंकि लोग 35 की एज पे तो चालू करते हैं कि अब मैं रिटायरमेंट लेने की सोच रहा हूँ, तो मुझे अगले 15 साल काम करना है। मेरे पास क्या है ना, जितने क्लाइंट्स आ रहे हैं ना, वो सेम तकलीफ बता रहे हैं। और मैं खुद उसमें से हूँ। अगर 10 साल 15 साल पहले कोई मुझे मिला रहता इस तरह से हेल्प करने वाला, तो आज मैं कहीं ना कहीं स्टेबल रहता था, राइट? नाउ द थिंग इज व्हाट, ये कैसे अचीव करना है, बराबर है? इस पे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले शुरुआत का पुश जो होना चाहिए, वो होना चाहिए हमारे इनिशियल पैकेज पे। सुनो, अगर आप सीए बने, आपका एवरेज पैकेज जो बनता है ना, वो 15 लाख रुपए, बराबर है? 10 से 15 लाख रुपए एवरेज पैकेज, ऑन एन एवरेज। लेकिन मैं अगर बोलूं हमने थोड़ी मेहनत ज्यादा की और ये पैकेज 15 का 30 या 35 या 40 पे ले लिया, शुरुआत वाला, जो पॉसिबल है, वो भी एवरेज ही बोलूंगा मैं, क्योंकि पैकेज तो आजकल 1.5-2 करोड़ के भी मिल रहे हैं, राइट है? तो अगर मेरा, देखो एक सिंपल सी बात है, आपको 15 लाख रुपए का पैकेज मिला, अगले साल आपका इंक्रीमेंट 20% भी हुआ, 15 का 20% बोले तो 3 लाख रुपए, 18 लाख रुपए। उसके अगले साल 20%, 3 36 4 लाख, 22 लाख रुपए का पैकेज। मतलब पहले 3 साल में आप 22 लाख रुपए तक पहुंचे। आप सोचो, आपका पहला पैकेज अगर 1 करोड़ है, उस पर 30% बोले तो, उस पर 30% बोले तो 26 लाख रुपए बढ़ गए। तो आप पहुंच जाए तीसरे साल में 2 करोड़ पे। अगर एवरेज पैकेज मिला 25 लाख पे पहुंचोगे, और बड़ा पैकेज मिला तो 2 करोड़ पे पहुंचोगे, बराबर है? और एक बार वहां तक पहुंच गए, विषय खत्म। अब सिर्फ पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, राइट? क्या हाई एंड पैकेजेस मिलना पॉसिबल? 100%। वो आप देखते ही हो, पढ़ते ही हो। और हम में से ही कोई ना कोई रहता है जो, सिर्फ आईआईटी आईएम नहीं, सीएस में भी ऐसे पैकेजेस है, राइट? तो मैंने जो थॉट दिया है, वो विषय आज घर पे पेरेंट्स के साथ डिस्कस करो। सर ऐसा कुछ तो बोल रहे थे, और मुझे मंडे आप बताओगे आपके पेरेंट्स के थॉट्स। वैभव सर ने बोला है एट द एज ऑफ 30-35 हमने फाइनेंशियली फ्रीडम होना है, बराबर है? रिटायरमेंट लेनी है। और सर ने दूसरा बोला है ये पॉसिबल तभी है अगर आपने शुरुआत में अच्छा पैकेज लिया, राइट? तो अब ये दो चीजें पे आपके पेरेंट्स का व्यू क्या है, उस पर बताओ, फिर अपन मंडे और डिस्कशन करेंगे इन डेप्थ। आज मेरा काम ही इतना, करेंगे, हाँ है ना? आपके घर पे जो बड़े हैं, सीनियर्स है, अंकल है, मामा है, चाचा है, सबसे बात करो आप, और उनके थॉट्स बताओ। हो सकता है एक आधा थॉट मुझे नहीं पता होगा, उन्होंने कोई आइडिया दे दी गजब सी। मेन मोटो क्या है? मुझे सिर्फ लाइफ में 35 तक काम करना है, पैसों के लिए, बाद में पैसा मेरे लिए काम करेगा, राइट? मैं सच्ची बोल रहा हूँ। अभी ना मैं, हमारी एक लैंग्वेज है पाइथन, हमारी एक लैंग्वेज होती है पाइथन लैंग्वेज है, पाइथन लैंग्वेज है।
उसमें काम कर रहा हूँ और आई एम प्लानिंग कि मैं कोड लिखूं जो मुझे मार्केट में बहुत हेल्प करे, विच इज पॉसिबल होता है। लेकिन पता है क्या, मैं पिछले 2 महीने से 3 महीने से थॉट लेके बैठा हूँ। आप, मैं यहाँ से जाने के बाद मोटा माटी 6:30-7 बजे से लेके 9 बजे तक उस पर काम कर पाता हूँ ऑफिस में। आई एम लिविंग माई होम एट 6:30 अर्ली मॉर्निंग एंड आई एम गोइंग बैक एट 9:30। इन सब चीजों में मैंने एक चीज नोट की कि इंडिया में ना और बाहर में एक फर्क है। आप देखो, बाहर के लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत एनर्जी डाल सकते हैं, वो बहुत पेटेंट्स लेते हैं, वो बहुत रॉयल्टी कमाते हैं। हमारे यहाँ हम गधा मजूरी कर रहे हैं। मेरा मॉर्निंग 7 टू लेके इवनिंग 6 तक का टाइम घर खर्च में जो मेरे को मैनेजमेंट करना है उसमें ही जा रहा है। क्यों? तो मैंने पहले कुछ प्रॉपर प्लानिंग नहीं की थी, राइट? सो मेरा जो क्रूशियल टाइम था, जो मेरा टैलेंट है, जो मेरा क्रूशियल टाइम है, इंक्लूडिंग हिम, राइट, वो वेस्ट हो गया। वो एट द एज ऑफ 37-38 आई एम रियलाइजिंग यार, थोड़ा सा स्पेस रहना चाहिए था मेरे को। मैं कोई ना कोई फॉर्मूला अच्छे से इजाद कर लेता था स्टैटिस्टिक्स का यूज कर। मेरे पास टाइम की कमी, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। आपके साथ होना, क्योंकि अगर आपने अर्ली डेज में ये काम कर लिया ना लाइफ के, ट्रस्ट मी, आगे का टाइम आप यूटिलाइज कर सकते हैं बहुत अच्छे से यूटिलाइज। आज मेरे को केदारनाथ जाना है, मेरे को 3 महीने पहले से सोचना पड़ रहा है छुट्टी कैसे मैनेज करूंगा, क्या करूंगा। व्हाट इज दिस नॉनसेंस गोइंग ऑन? ये मेरा ही नहीं है, आपके पेरेंट्स के साथ भी वही हो रहा है, आपके साथ भी वही हो रहा है। अब ये लीग में से अपने को बाहर अगर निकलना है तो अपने को कुछ सोचना पड़ेगा, और सोचना सिर्फ नहीं, एग्जीक्यूट भी करना पड़ेगा, राइट? और लाइफ में बेटा ना, सीए पास करना बहुत छोटी बात है। सर आप कुछ गलत बोल रहे हो, मैं रिकॉर्डिंग में बोल रहा हूँ। हम वो लोग है ही नहीं, हम सीए पास करने वाले तो है ही है, वो छोटा टारगेट है मेरा। मेरा लाइफ का एंड टारगेट कुछ अलग है। मेरी इच्छा है यहाँ से 10-12 साल बाद आपका मुझे फोन आए, सर मैं यहाँ सेटल्ड हूँ एंड दिस इज द प्लेस जहां आपने कभी मेरी एक्सपेक्टेशन की थी, आपने मुझे टारगेट दिया था और मैं यहाँ पे हूँ। हो पाएगा क्या? आई एम रिसीविंग फ्यू स्टूडेंट्स